नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नागपंचमी में, जहां हम आपको बताएंगे नागपंचमी से जुड़ी तमाम जानकारियां। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धना कुर्वा ऋतुमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृताम। बताना चाहेंगे सावन माह की ही शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही नागपंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इस बार ही नागपंचमी 9 अगस्त शुक्रवार को यानी आज मनाई जा रही है। हरियाली तीज के ही 2 दिन बाद ही मनाए जाने वाले नागपंचमी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती और नाग देवताओं की पूजा की जाती है। बताना चाहेंगे, मान्यता है कि नागपंचमी को ही भगवान शिव और माता पार्वती और नाग देवताओं की पूजा से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस बार ही नागपंचमी के दिन सिद्ध योग बन रहा है। बताना चाहेंगे, साध योग के बनने के कारण ही नागपंचमी के दिन ही बनने वाले पूजन मुहूर्त का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। बताना चाहेंगे, पूजा में मुहूर्त का महत्व बहुत होता है। शुभ मुहूर्त में ही पूजा और सर्वोत्तम लाभ मिलता है। नागपंचमी के दिन भी भगवान शिव, माता पार्वती, नाग देवता की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वही हम बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर की। बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर सांपों का मेला लगता है। दरअसल नागपंचमी के दिन ही हर साल यहां पर अद्भुत मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए दूर राज्यों से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में मांगी गई मुरादें पूरी हो जाती हैं। विगत 300 वर्षों से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। बिहार के इस जिले में सांपों के मेले का आयोजन किया जाता है। तो वही बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंधिया में ही नागपंचमी के दिन ही सांपों का अद्भुत मेला लगता है, जिसमें नदी से सैकड़ों की संख्या में भगत सांपों की डुबकी लगाकर ही बाहर निकालते हैं। बताना चाहेंगे, इस मेले को देखने के लिए देश के दूसरे राज्यों से काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। नागपंचमी पर लगने वाले इस मेले का एक लंबा इतिहास बताया जाता है। बताना चाहेंगे, लगभग 300 वर्षों से ही इस अद्भुत मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो वही अब बात कर लेते हैं अगली पचमढ़ी की, जहां पर ही नागद्वारी का मेला लगता है। बताना चाहेंगे, साल में एक बार नागद्वारी जाने का रास्ता हिल स्टेशन पचमढ़ी से होकर ही सतपुड़ा की सरपीलाकार पहाड़ियों से होकर जाता है। यह रास्ता नागलोक पहुंचता है। दरअसल नागद्वारी पर लगने वाले मेले की शुरुआत ही 1 अगस्त से हो जाती है। यह मेला 10 अगस्त तक चलता है। इस मेले के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा भी देश के लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। इस दिन लाखों की संख्या में ही पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था करता है। बताना चाहेंगे, पंचायत सीओ सोजन सिंह रावत के अनुसार ही इस बार 1000 से अधिक शासकीय कर्मचारी व्यवस्था में लगाए गए हैं। तो वही पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए, जल व्यवस्था, लाइट व्यवस्था सहित ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहता है। नाग पंचमी के मेले में ही हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी से होकर जाने वाले पवित्र स्थान नागद्वारी मेला हर साल लगता है। मेले में प्रदेश सहित ही महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नाग पंचमी के दौरान ही यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों की पहुंचने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही हर साल सावन में सिर्फ एक ही बार नागद्वारी की यात्रा दर्शन करने का मौका मिलता है। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हेमचंद्र ज्योतिष आचार्य जी जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे पूरी विधि क्या है और किस तरीके से हमें जो है नाग पंचमी के अवसर पर खास पूजा करनी चाहिए। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत 360 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा कैसे की जाए और इसका विशेष महत्व क्यों माना जाता है। जी, इसका विशेष रूप से तो देखिएगा, ये दक्ष प्रजापति की पुत्री जो है जी, कई पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। तो कश्यप ऋषि के पत्नी से इनकी 8 प्रकार की जाति के सर्प का जन्म हुआ था। इस प्रकार सर्प 8 प्रकार के नाग होते हैं। और ये जो 8 प्रकार के सर्पों का जन्म हुआ था,
तो पंचमी, चूंकि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में पंचमी को ही ये घटना हुई थी, जिसके कारण से नाग पंचमी श्रावण मास की पंचमी को ही मनाई जाती है। तो महाभारत काल में राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था और जिनकी मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। तो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया था, जिससे कि सर्प ने स्वयं आकर के उस यज्ञ में बलि हो जाते थे। परंतु आस्तिक ऋषि ने प्रार्थना की थी, सर्पों ने प्रार्थना की थी कि हमारा जो ये समाज है इसको बचाया जाए। तो आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों के प्रभाव से इनको सर्पों को रोका था। तो इसलिए जो आस्तिक ऋषि का नाम लेकर के जो है किया जाए तो ये सर्पदंश का असर नहीं होता। और विशेष करके सर्पराज ने ये उनसे कश्यप ऋषि से एक निवेदन किया था कि जो पंचमी के दिन जो भी मुझे हमारी जाति में पूजा करेगा उनको सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। तो इसलिए सर्पदंश का भय नहीं रहना और घर में सुख समृद्धि रहती है, उसके लिए यह सर्पों का नाग का पूजन किया जाता है। तो नाग का पूजन विधिवत पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। नाग का घर के दरवाजे पे नाग की चित्र बना करके और उनको गंध, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य बना करके पूजन करने चाहिए। तो विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन कोई धारदार जो चीजें होती है, चाकू है या इससे जो है सब्जी काटना या तवे पे भोजन बनाना, कई जगह परंपराएं प्रचलित है कि खाली मतलब जो है तवे पे भोजन भी नहीं बनाते हैं, रोटी ये जो है बाटी बना करके खाने का भी इधर राजस्थान तरफ ज्यादा प्रचलन है। बिल्कुल। और जो चाकू छुरी का उपयोग भी नहीं किया जाता है क्योंकि इसी से सर्प को कष्ट होता है। तो नाग की पूजन घर के दरवाजे पे करते हैं ताकि नाग जो है उस घर को सुरक्षित रखता है। जी हेमचंद जी, आपसे जानना चाहेंगे अगर क्योंकि भगवान भोलेनाथ की अगर बात की जाए, क्योंकि नागों की आराध्य देव माने जाते हैं, अगर उनकी विशेष कृपा अगर भक्तों को मिल जाए तो सभी का कल्याण हो जाए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना भक्तों को करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में ये जो श्रावण मास, पूरा श्रावण मास है, ये भगवान शंकर के प्रिय मास है और भगवान शंकर को जलाभिषेक जो होता है तो शिव जी का तो एक आभूषण के रूप में नाग है, गले में है, हाथों में है, मतलब वो पूरे भुजाओं में भी नाग का आभूषण पहना हुआ है। तो भगवान शंकर की पूजन करने के बाद तो नाग का भय रहता ही नहीं है, नाग प्रसन्न होते हैं। तो नाग देवता को प्रसन्न, और पंचमी तिथि जो होती है, पंचमी तिथि को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो भगवान शंकर का अभिषेक अगर किया जाए तो निश्चित रूप से नाग देवता प्रसन्न रहते हैं और शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही नाग पंचमी होती है। तो नाग पंचमी भगवान शिव के मस्तक पे है, नाग भी है और चंद्रमा भी है। तो भगवान शंकर का अभिषेक करने से दो लाभ मिलते हैं। एक तो चंद्रमा जो मन का देवता है वो शांत होता है और दूसरा नाग जो है नाग की पूजा भी हो जाती है। बिल्कुल। जी, ज्योतिष शास्त्र में नाग जो है, नाग राहु ग्रह को शांत करता है। नाग की पूजन जो है, जिसका राहु ग्रह अशुभ होता है, तो वो नाग पंचमी की नाग की पूजा अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। जी, अगर आचार्य जी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि नागपंचमी के मौके पर बेहद ही पावन पर्व होता है, तो इस पर नागों को जो है प्राचीन काल से अगर बात की जाए सभी लोग दूध पिलाते आ रहे हैं, तो इसका क्या कुछ महत्व है और दूध पिलाने से क्या कुछ फल लोगों को प्राप्त होता है? दूध जो है सबसे अच्छा जो है ये गाय का निकला हुआ अमृत है और ये मतलब चूंकि उनके गले में विष रहता है, नाग को जो है विष रहता है, तो इसके कारण से अमृत पान जो है कराने से, दूध पिलाने से नाग की प्रसन्नता होती है। नाग देवता वहाँ अब उस परिवार में तकलीफ नहीं देते हैं। तो नाग के चित्र को कराते हैं क्योंकि आजकल प्राणियों को परेशान करने का भी गलत वो है, क्योंकि आजकल किसी भी प्राणी को परेशान नहीं कर सकते मानव अधिकार के तहत। तो इसके कारण से चित्र बना करके काली शाही से चित्र बना करके नाग की पूजन करना चाहिए।
और राहु केतु के बीच में जब ग्रह योग होते हैं तो वो काल सर्प योग होता है। उधर नाग का उसमें भी महत्व है कि राहु केतु के बीच में सब ग्रह होते हैं तो काल सर्प योग होता है। तो आज के दिन नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष का निवारण भी होता है। राहु के जप करने से या नाग देवता की पूजन करने से काल सर्प जिनको है उनका दोष भी नहीं होता है। जी। आचार्य जी, अगर जानना चाहेंगे, अगर इससे इतर बात कर ली जाए, क्योंकि कई लोग अगर वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार अगर बात कर ली जाए, कई लोग जो है नाग को दूध पिलाने के खिलाफ होते हैं। उनका कहना होता है कि दूध जो है बहुत हैवी होता है जिससे कई सर्पों की मौत हो जाती है। नहीं, ऐसा ये जो प्रश्न है वो वैज्ञानिक पक्ष हमारे जो प्राचीन काल से ऋषि महात्माओं ने जो कुछ दिया है ज्ञान, उससे बहुत बाद में वैज्ञानिक स्थिति की आती है। क्योंकि जो दूध है उसमें किसी प्रकार का विषाणु होता ही नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ण तक मिलता है। स्वर्ण दूध में स्वर्ण की अंश भी पाया जाता है। तो गाय का दूध जो होता है वो तो औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाग के लिए किसी प्रकार का मतलब विषैले प्रभाव को वो दूध नहीं देता है। दूध उस नाग के लिए शुभ माना जाता है। तो वो नाग दूध पी भी लेते हैं, कटोरी में रखते हैं तो नाग सेवन कर लेता है। और कभी नाग की दूध पीने से नाग की मृत्यु हुई ऐसा कभी नहीं सुना है। जी जी। आचार्य जी, अगर बात कर ली जाए, क्योंकि पुराने ग्रंथों और वैदिक अगर पुराने इतिहासों की अगर बात कर ली जाए, कई जगह पर जो है नागलोक कथा, दंत कथाओं की जिक्र होता है। अगर बासुकी की बात कर ली जाए, शेषनाग की बात कर ली जाए, अति प्रिय जो है अति प्रिय सभी भगवान शिव को होता है और भगवान विष्णु को भी अति प्रिय होता है। तो क्या वास्तविक में जो है नागलोक होता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है तो हमारे भगवान विष्णु का शयन तो नाग पे, शेषनाग पे शयन हुआ है। मतलब समुद्र में निवास है जहाँ माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हैं। तो भगवान तो शेषनाग उनके सिर पे छाया करता है। इस प्रकार से नाग और नागलोक में तो वो है ही है। तो पुराना नागलोक भी अलग व्याप्त है। फिर हमारे पुराणों में भी कई उल्लेख है और यहाँ तक कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है कि नागलोक में जो है नाग कन्याएं और भगवान रहती हैं। तो इसमें ये तो पौराणिक तथ्य है और इसी के कारण से नाग पंचमी को नाग को देवता माना गया है, नाग देवता माना गया है। बिल्कुल। तो इनकी पूजन करना पंचमी के दिन बहुत शुभ माना गया है। इसमें सर्पदंश का भय नहीं होता। और जिस घर में आस्तिक मुनि की जब आन बता दी जाती है कि आस्तिक मुनि की विषैले प्राणी जंतुओं को आस्तिक मुनि की आन है, क्योंकि आस्तिक मुनि ने इनको बचाया था। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे थे तब आस्तिक सर्प अपने आप ही जाकर के उस यज्ञ में बलि हो रहे थे। तब जब सर्प देवों ने जो है आस्तिक मुनि से निरोध किया तो उन्होंने अपने मंत्र बल के उस माध्यम से उनकी रक्षा करी है। इसका कारण से हम यही कहेंगे कि सर्पों ने ही सर्प के देवता ने ही पंचमी को महत्व दिया है। आस्तिक मुनि ने का भी यही है कि पंचमी को अगर पूजन किया जाए और उनका नाम लिया जाए तो सर्पदंश का कोई दोष नहीं रहता। जी। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात कर ली जाए ज्योतिष आचार्य के अनुसार ये नागपंचमी कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, भक्तों के लिए? राहु और केतु दो ग्रह जो छाया ग्रह है, इन छाया ग्रह में जो जन्म कुंडली में जो 9 ग्रह हैं और 12 भाव है, तो 12 भावों में अगर ये 9 ग्रह मतलब जो है राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो वहां पर काल सर्प योग होता है। तो काल सर्प योग मतलब जीवन में कठिनाइयां आती है। राहु छाया ग्रह है और केतु भी छाया ग्रह है, तो दोनों छाया ग्रह के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो ग्रह अपना फल नहीं दे पाते। उस आदमी में भ्रांतियां होती है, स्वास्थ्य खराबियां रहती है, सही समय पे निर्णय नहीं ले पाता है। तो इस प्रकार से जो काल सर्प जो दोष होता है, इस दोष के निवारण के लिए आज का दिन बड़ा महत्व का है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प की पूजन करने से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। और भगवान शंकर जी को रुद्राभिषेक
नमक चमक अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता भी रहती है, इसलिए नाग देवता उसमें भी प्रसन्न होते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे खबर भारत 360 के दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी साझा की है, पूरी विधि बताई है मंत्रोच्चारण के साथ, कैसे आज विशेष तौर पर पूजा कर ही भगवान शिव को मना सकते हैं और नागों की कैसे विशेष पूजा की जा सकती है। तो बताना चाहेंगे सावन माह के ही शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही नागपंचमी आज धूमधाम तरीके से मनाई जा रही है। इस बार ही नागपंचमी 9 अगस्त शुक्रवार यानी आज को मनाई जा रही है। बताना चाहेंगे हरियाली तीज में ही 2 दिन बाद मनाए जाने वाले नागपंचमी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती नाग देवता की पूजन अर्चन की जाती है। मान्यता है कि नागपंचमी को भगवान शिव और माता पार्वती नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही सभी जो है मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। इस बार नागपंचमी के दिन ही सिद्ध योग और साध योग बनने के कारण ही नागपंचमी के दिन ही बनने वाले पूजन मुहूर्त का महत्व और बढ़ जाता है। इसके साथ ही पूजा में मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। तो बताना चाहेंगे 300 साल से ही यह मेला लग रहा है। तो वही समस्तीपुर में भी बहुत अच्छा मेला लगता है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के दर्शन करते हैं। तो खास कार्यक्रम में हमारे साथ विनोद चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाडवारा से। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर गाडवारा की बात कर ली जाए तो नागपंचमी किस तरह से कितनी उत्साह के साथ वहां पर मनाई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो नागपंचमी है, नागपंचमी का जो पर्व है प्रदेश के अलावा पूरे प्रदेश और जिला स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पुरानी परंपरा अनुसार नागपंचमी मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा या घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके द्वारा जानकारी दी जाती है कि नागपंचमी का पर्व किस तरह मनाया जाता है। अगर हम नागपंचमी की अगर मनाने की विधि बताएं तो सुबह 4 बजे से ही इस पर्व को लोग मनाने लगते हैं। श्रद्धा मंदिरों में जाकर पहले भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि भगवान के हार कहे जाते हैं नाग देवता, इसलिए उनकी पूजा अर्चना सबसे पहले जाकर मंदिरों में की जाती है। चाहे हम डमरू घाटी की बात करें, गाडरवारा की, उसो वहाँ भी बहुत हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करते हैं। चाहे हम यहाँ नागद्वारी दरबार की अगर बात करें, नाग मंदिर है, इच्छाधारी नाग नागिन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग भक्त करते हैं और दर्शन करते हैं। कि आज आपने एक चमत्कार भी देखा होगा कि साइंकड़ा के पास एक अजंदा जो बारची क्षेत्र है, वहाँ पर एक किसान को नाग नागिन खुशियां मनाते हुए आज के पर्व की देखे गए और उस किसान ने, राजाराम कुशवाहा जो पटेल है, उस किसान के द्वारा एक वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर सेंड किया जाता है, जो कि बड़ा वायरल हुआ है। और खबर भारत 360 ने भी इसको विस्तार से अपने दर्शकों को बताया है कि आप समझ सकते हैं कि नाग नागिन ही इस बड़े पर्व को, अपने देवता के पर्व को मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह नागपंचमी कितना महत्वपूर्ण पर्व है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करता है, आरती करता है, अभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जी, अगर बात कर ली जाए नागपंचमी की, तो क्योंकि भगवान का आभूषण माना जाता है, तो किस तरह से श्रद्धालु मंदिरों पर जा रहे हैं और भगवान की विशेष पूजन अर्चन कर रहे हैं, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? मैंने पहले भी आपको ये जानकारी दी कि जो श्रद्धालु हैं, अलग अलग तरह के श्रद्धालु हैं। ये पर्व कोई शाम को मनाता है, कोई सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में मनाने लगा है, कोई दोपहर में भी मंदिरों में जाता है। लेकिन एक पुरानी परंपरा, अगर दादा दादी की अगर कहानी की हम सुने और उनके द्वारा हमने भी सुनी है,
कि जो नाग देवता रहते हैं वो इस दिन दूध का प्याला जरूर पीते हैं। एक आटे के जो दिया बनाते हैं, तो दिए में एक उसमें दूध रखते हैं। श्रद्धालु बामी पर भी जाते हैं, भगवान नाग देवता के खेतों में जाते हैं। बड़े बड़े स्थान में ग्रामीण क्षेत्र के जो किसानी मौजा रहते हैं वहां पर चाहे पेड़ के नीचे देखें या आसपास मेड़ पे देखें तो किसानों के बामी के पास दिया रखने की एक परंपरा है। दिया रखकर दूध रखते हैं। माना जाता है जो भी श्रद्धालु भक्त भगवान नाग देवता को दूध पिलाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उनको पता रहता है कि इस भक्त ने प्रार्थना की है। तो आज बड़ी एक चमत्कार भी ये देखने को मिला। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला सांकड़ा के पास जो अजंदा बारची रोड के पास एक किसान को आज नाग नागिन जो बिल्कुल दर्शन करते देखे और खुशियां मनाते देखे। इससे बड़ा दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता। जब वो खुशियां मना रहे हैं तो हिंदू परंपरा में सभी भक्त भी खुशियां मना रहे हैं और अपने इष्ट देवता नाग देवता की पूजा करते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि चौरसिया समाज की हम जिक्र करना चाहेंगे। चौरसिया समाज के ये नाग देवता पूज्य माने गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलावा सभी जगह चौरसिया समाज द्वारा भगवान शंकर के दरबार में, नाग देवता के दरबार में जाकर सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। हवन छोड़ा जा रहा है और बड़े श्रद्धा भाव से यह पर्व मनाया जा रहा है। नगर सांकड़ा के नाग मंदिर में भी ऐसा ही नजारा देखा गया। चाहे हम दादा धुनी वाले के मंदिर की बात करें या चांदनी चौक शिव मंदिर की बात करें या ऐसे 44 मेन रोड जो नाग मंदिर है वहाँ की बात करें तो आज सुबह से ही लेकर रात्रि तक यहाँ पर बोलबाला रहेगा। नरसिंहपुर जिला की जो कलेक्टर है नरसिंहपुर जिला की जो कलेक्टर है श्रीमती शीतला पडले जी और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा और सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा भी नाग पंचमी की शुभकामनाएं बधाइयां दी गई और खबर भारत भी हमारे सभी दर्शकों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं बधाइयां देता है। जी विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी नाग पंचमी पर विशेष किस तरीके से पूजा की जाती है वहाँ पर इच्छाधारी मंदिर के बारे में बताना चाहेंगे आपको ही। बिहार की अगर बात कर ली जाए, बिहार में खास तरह से सांपों का एक विशेष तौर पर मेला लगता है। बताना चाहेंगे दरअसल पंचमी के दिन ही हर साल यह अद्भुत मेला लगाया जाता है। इस मेले को देखने के लिए दूर दराज से कई राज्यों से बहुत दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में मांगी गई जो है हर मुरादें पूरी होती हैं। विगत 300 वर्षों से ही परंपरागत तरीके से बिहार के इस जिले में सांपों का मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया में ही नागपंचमी के दिन सांपों का अद्भुत मेला लगाया जाता है। इसमें नदी से सैकड़ों की संख्या में भगत सांपों को डुबकी लगाकर ही निकालते हैं। इस मेले में देखने के लिए देश और राज्यों से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। नागपंचमी के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार।